नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग जो लेसन पढ़ने वाले हैं उस लेसन का नाम है एप्लेट लेवल 1। इस लेवल 1 में हम जानेंगे कि भाई एप्लेट क्रिएट कैसे करते हैं, एप्लेट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसका स्ट्रक्चर, रन करने के तरीके, ये सब जानेंगे। ठीक है। और ये जो कोर्स है, इस कोर्स में मैं आपको AWT, स्विंग, थ्रेडिंग, SQL सब पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप इस कोर्स के एंड में अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, एक लाइव प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में आप लॉगिन फॉर्म बना दो या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दो या कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना दो, जो भी आपका आइडिया हो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो एक लाइव प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो और अगर आपको इन कोर्सेज से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ रिव्यूज़ और रेटिंग्स ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों में ये लिंक शेयर कीजिए और उन लोग को भी जावा सीखने में हेल्प कीजिए। तो आइए चलते हैं, एप्लेट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? एप्लेट क्या है? एक जावा प्रोग्राम है जिसे हम HTML वेब पेजेस में एम्बेड कर सकते हैं। जावा एप्लेट हम ऐसे वेब ब्राउज़र्स में रन करते हैं जिसमें जावा इनेबल्ड हो, जैसे कि मोजिल्ला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ठीक है। एप्लेट को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि भाई वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर में या कहें क्लाइंट ब्राउज़र में रिमोटली रन किया जा सके। आपको क्लाइंट और सर्वर दोनों ऑनलाइन रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रिमोटली ऑफलाइन क्लाइंट में चला सकते हो। और एप्लेट बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं? हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जो है ज़्यादा डायनेमिक हो जाए, एंटरटेनिंग हो जाए। ठीक है। अब हम एप्लेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो एडवांटेजेस से स्टार्ट करते हैं। एप्लेट क्रॉस प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ किया जा सकता है, यानी कि आप उसको विंडोज़ पे चलाओ, मैक ओएस पे चलाओ, लाइनक्स पे चलाओ या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाओ, वो ईजिली वर्क करेगा। एप्लेट जो है जावा प्लगइन का, अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी वर्जन इंस्टॉल्ड हो, एप्लेट वर्क कर जाएगा। चाहे पुराना वर्जन हो, चाहे नया वर्जन हो, चाहे मीडिएट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वर्क करेगा। ठीक है। एप्लेट एक सैंड बॉक्स में रन होता है। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी कोड लिखा उसका सिक्योरिटी अप्रूवल आपको देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही रन कर जाएगा। और एप्लेट्स जो हैं वो कई सारे वेब ब्राउज़र्स के द्वारा सपोर्टेड है। एप्लेट्स कई सारे वेब ब्राउज़र के में कैच में होता है, इसीलिए लोड होने में कम टाइम लेता है और जल्दी से स्क्रीन पे आ जाता है, जल्दी से हमें आउटपुट, जल्दी से हमें हमारा प्रोजेक्ट दिख जाता है। डिसएडवांटेजेस देख लिए। अब जैसे कि मैंने बोला कि प्लगइन के किसी भी वर्जन पे चल जाएगा, इसका मतलब क्या है? जावा प्लगइन वर्जन होना ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपके में जावा प्लगइन ही नहीं है तो एप्लेट नहीं चलेगा। ठीक है। और क्योंकि इसका स्टार्टअप टाइम थोड़ा सिग्निफिकेंट है, इसीलिए इसे JVM की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जो फर्स्ट टाइम होता है इसका थोड़ा सिग्निफिकेंट स्टार्टअप टाइम है, इसीलिए इसे JVM की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम HTML से कंपेयर करें इसे, तो HTML में जैसे हमारे पेजेस जो हैं काफ़ी इंटरेक्टिव, यूज़र इंटरफेस ये सब काफ़ी अच्छे बनते थे, उसके उससे कंपैरिजन करें तो एप्लेट में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बनाना। ऐसा नहीं है एप्लेट में आप बना नहीं सकते, आप बना सकते हैं, अच्छे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप HTML पे कोडिंग करें। ठीक है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं कि भाई एप्लेट है, एक एप्लीकेशन है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक एप्लेट और एक एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो देखते हैं। एप्लेट को जैसे कि पहले बताया मैंने, एक स्मॉल प्रोग्राम है। ठीक। जबकि एप्लीकेशन क्या है? एक बड़ा सा प्रोजेक्ट होगा, कई सारे प्रोग्राम्स होंगे उसमें, कई सारी जावा फाइल्स होंगी, है ना, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे। तो ये सबसे पहला डिफरेंस। फिर एप्लेट्स में कोई आपको मेन मेथड की ज़रूरत नहीं है, जबकि एप्लीकेशन में आपको मेन मेथड चाहिए होगा। भाई मेन मेथड से ही तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, है ना। लेकिन एप्लेट में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लेट में ये फ़ायदा है कि भाई आप उसको अपने ब्राउज़र में भी चला सकते हो या फिर एक एप्लेट व्यूअर टूल होता है उसमें भी चला सकते हो। जबकि एप्लीकेशन आप कहाँ चलाओगे? आपको कमांड प्रॉम्प्ट में उसका आउटपुट दिखेगा, जो भी जावा इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है उससे चलाएगा। तो आपको क्या कहाँ पे आउटपुट दिखेगा? कमांड प्रॉम्प्ट पे उसका डिस्प्ले आएगा। और एप्लेट व्यूअर में ये फ़ायदा है कि अगर आपने अपना एप्लेट एक एप्लेट व्यूअर टूल में चलाया तो डिबगिंग में आसानी होगी। ठीक है ना। लेकिन ये एप्लेट व्यूअर क्या है, यहाँ एप्लीकेशन में ज़रूरत नहीं पड़ती है। एप्लीकेशन के केस में आपको एप्लेट व्यूअर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। क्योंकि आप उसकी डिबगिंग कोड में देख के ही कोई सिंटेक्स एरर, कुछ एरर, वो एरर सब ऐसे ही देख लेते हो। ठीक है। अब हम हायरार्की देखते हैं एप्लेट की। तो सबसे ऊपर तो ऑब्जेक्ट क्लास आती है, जो कि आप जानते ही हो कि भाई ऑब्जेक्ट क्लास सुपर क्लास है हर क्लास की। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंपोनेंट, कंपोनेंट के बाद आता है कंटेनर, कंटेनर के अंदर आता है पैनल।
अब उस पैनल के अंदर हमारा आता है एप्लेट, और उसके अंदर क्या है, जे एप्लेट। ठीक है, आप एप्लेट देखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास, फिर कंपोनेंट क्लास, कंटेनर, पैनल, एंड देन एप्लेट। तो ये है हायरार्की की हमारी एप्लेट क्लास कहाँ पे आती है, किसके अंदर आती है। ठीक है, अब हम बात करें एप्लेट के लाइफ साइकिल मेथड्स में। ये जो एप्लेट है इसके कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो इसके मतलब जब भी आप एप्लेट बनाओगे, जब भी आपने कोई एप्लेट क्रिएट किया, तो ये सब मेथड होंगे ही होंगे। ये सब मेथड इनबिल्ट या इम्प्लिसिटली कहीं भी चलते ही चलते हैं। तो आइए देखते हैं उनके बारे में। जो अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि java.applet class provides 4 life cycle methods and java.awt.components class provide 1 life cycle method। ठीक है, तो 4 लाइफ साइकिल मेथड तो ये एप्लेट क्लास से ही लेता है। एक है जो कि कंपोनेंट क्लास से आता है। कंपोनेंट क्लास किस पैकेज में है, AWT क्लास में। AWT पैकेज में आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप एप्लेट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि एप्लेट क्लास में कौन कौन से हैं हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट लिखोगे, कोई भी प्रोग्राम बनाओगे अपने एप्लेट पे, तो आपको ये चीज़ इनहेरिट करनी पड़ेगी। java.applet मतलब एप्लेट पैकेज का एप्लेट क्लास आपको इनहेरिट करनी पड़ेगी, ताकि उसके मेथड्स आप यूज़ कर सको, उसकी फंक्शनैलिटी यूज़ कर सको, उसके एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सको, तभी आप अपना खुद का एक एप्लेट क्रिएट कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले है पब्लिक वॉइड इनिट। पब्लिक वॉइड इनिट, इनिट का मतलब क्या है, इनिशियलाइज। मतलब आपके एप्लेट का जो भी पैरामीटर्स हैं या जो भी इनिशियलाइजेशन है, वो चीज़ें इस मेथड में होती हैं। एप्लेट क्रिएट होने से पहले कुछ इनिशियलाइजेशन होगा ना, कुछ स्टार्टिंग चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें इस मेथड में होती है। फिर है पब्लिक वॉइड स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब ही है कि भाई अब हमारा एप्लेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारा वेब ब्राउज़र अब मैक्सिमाइज हो गया, अब आपको दिख रहा है अपना एप्लेट। फिर है पब्लिक वॉइड स्टॉप। स्टॉप का मतलब है एप्लेट अभी स्टॉप हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी जस्ट स्टॉप हुआ। इसका मतलब क्या है, वेब ब्राउज़र आपने मिनिमाइज़ कर दिया, अभी आपको दिख नहीं रहा लेकिन बैकग्राउंड में है, मिनिमाइज है। आप उसको फिर से मैक्सिमाइज करोगे तो वो आपको फिर से दिखने लगेगा। और फिर आता है पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हो गया कि आपने अपने एप्लेट को किल कर दिया, मतलब कि अब वो एप्लेट आपको नहीं दिखेगा, आपने बंद कर दिया, आपने ब्राउज़र बंद कर दिया, तो अब आपको एप्लेट नहीं दिखेगा। अब हम बात करते हैं एक एप्लेट स्ट्रक्चर की, कि कैसा दिखता है एक एप्लेट। जब आपको एप्लेट बनाना है तो उसका कोड कैसा दिखता है, उसका प्रोग्राम कैसा दिखता है, वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या इंपोर्ट किया है, AWT सब पैकेज की क्लासेस, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स क्लास आती है ना, तो इसीलिए मैंने उसको इंपोर्ट किया है। तो अभी आप इस पर ध्यान दीजिए, import java.applet.star। मैंने एप्लेट पैकेज की या एप्लेट सब पैकेज की सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक क्लास माई क्लास। मैंने अपनी अपनी क्लास बनाई खुद की एक माई क्लास नाम से, और वो किसको एक्सटेंड कर रही है, एप्लेट क्लास को। इसका मतलब एप्लेट क्लास की अब सारी फंक्शनैलिटीज़ मैं अपनी क्लास में यूज़ कर सकता हूँ। फिर मैंने लिखा पब्लिक वॉइड इनिट, यहाँ पे सारी इनिशियल वेरिएबल्स, इमेजेस, सब कुछ मैं इनिशियलाइज कर दूंगा। ये एक ही बार करना होता है, ओनली वंस। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक वॉइड स्टार्ट। अब स्टार्ट में मैं जैसे ही मुझे दिखाना है कि क्या क्या दिखेगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी कि भाई इनिशियलाइज हो चुका है, अब मुझे ये सब चीज़ें दिखानी है कि यहाँ पे क्या क्या दिखना चाहिए। और ये मेथड एक से ज़्यादा बार कॉल हो सकता है, क्योंकि आप उसको स्टॉप कर दो, फिर इसको स्टार्ट कर दो, फिर स्टॉप स्टार्ट, तो ये मेथड बार बार कॉल हो सकता है। लेकिन जो इनिट वाला है वो सिर्फ पहली बार एप्लेट स्टार्ट होने पे या एप्लेट जब क्रिएट होने वाला होता है उस समय कॉल होता है, ओनली वंस। ठीक है, अब हम देखें पब्लिक वर्ड स्टॉप। अब स्टॉप में आप क्या लिखोगे, स्टार्ट का काउंटर पार्ट लिखोगे, जो आपने स्टार्ट में लिखा था उसके उल्टे चीज़ लिखोगे, जिससे कि जब आप बंद करो या मिनिमाइज़ करो, बंद नहीं मिनिमाइज़ करो, तो वो एप्लेट जो है उस समय के लिए स्टॉप हो जाए, लेकिन बैकग्राउंड में वो अभी भी है। फिर पब्लिक वर्ड डिस्ट्रॉय। अब ये भी एक ही बार लिखोगे कि भाई एप्लेट हमारा ख़त्म, बंद हो गया, अब नहीं आप खोल सकते, अब आपको फिर से एक नया एप्लेट खोलना पड़ेगा, आप उसी एप्लेट को फिर से नहीं खोल पाओगे। और जो ये मैंने लिखा पब्लिक वॉइड पेंट, जिसमें मैंने लिखा ग्राफिक्स जी, ये मेरा AWT क्लास में होता है, AWT पैकेज में होता है, इसीलिए मैंने उस वाले पैकेज को भी इंपोर्ट किया है। फिर इस पर मैं कोड मेथड लिखूंगा कि भाई मुझे क्या ड्रॉ करना है, कौन से थिंग्स बनाने हैं, कौन सा एनिमेशन डालना है, या कह सकता हूँ कि स्क्रीन पे कुछ चीज़ें पेंट करनी है, बैकग्राउंड कलर, ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर दिखूंगा। उन सब चीज़ों का लॉजिक मैं इस मेथड के अंदर प्रोवाइड करूँगा।
अब एप्लेट को रन कैसे करते हैं। अब आपने स्ट्रक्चर तो देख ही लिया एप्लेट का, जिसमें भाई 4 लाइफ साइकिल मेथड है। इनिट का मतलब क्या हुआ, इनिशियलाइज होना है, सारे इनिशियल पैरामीटर्स, इनिशियल इमेजेस, इनिशियल वैल्यूज़, ये सब आपको इनिशियलाइज कर देनी है। और ये सिर्फ पहली बार चलेगा जब एप्लेट पहली बार आप उसको स्टार्ट कर रहे होंगे। और जैसे ही स्टार्ट मेथड आएगा वो चीज़ दिख जाएगी, जो भी आपने बना रखा होगा, जो भी आपने कोड कर रखा होगा, वो आपको एप्लेट पे दिखने लगेगा। आपका ब्राउज़र मैक्सिमाइज होगा। फिर जैसे ही आप स्टॉप दबाओगे ब्राउज़र मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में अभी भी चल रहा होगा। फिर जैसे ही डिस्ट्रॉय कॉल होगा, डिस्ट्रॉय होते ही आपका वो वाला एप्लेट ख़त्म। अब आप उस एप्लेट को फिर से खोलने के लिए आपको फिर से इनिट स्टार्ट वो वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं देखूं कि एप्लेट को रन कैसे करना है, तो इसको रन करने के 2 तरीके हैं। या तो आप HTML फाइल से रन कर लो, या तो आप एप्लेट व्यूअर टूल से कर लो। एप्लेट व्यूअर टूल बेसिकली टेस्टिंग पर्पसेस के लिए होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एप्लेट व्यूअर टूल से आपको डिबगिंग की हेल्प मिल रही है, तो वो बेसिकली टेस्टिंग के लिए होता है, लेकिन आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो। अब इनको यूज़ कैसे करना है, इसके प्रोग्राम्स, आउटपुट, ये सब हम अगले लेसन में पढ़ने वाले हैं। इस लेसन में मैंने आपको बेसिक्स दे दिए कि भाई एप्लेट होता कैसे है, उसके लाइफ साइकिल मेथड्स क्या हैं, वो कैसे क्रिएट होता है, और वगैरह वगैरह। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो।